नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ, हमारे डिसीजंस, रिश्तों और पूरे फ्यूचर को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ अभी किस हालत में है, आप किन साइंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको अपनी सोच, आदतों और फीलिंग्स को लेकर एक साफ तस्वीर मिल जाएगी ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें और अपनी लाइफ को ज़्यादा स्टेबल और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकें। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ सिर्फ डिप्रेशन है या नहीं तक सीमित नहीं है। डॉक्टर पॉल बताते हैं कि असली मेंटल हेल्थ एक कंटिन्यूम है, यानी एक लंबी लाइन जिस पर हर इंसान कहीं ना कहीं खड़ा है। यह कंटिन्यूम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। इन तीनों का संतुलन ही हमें यह समझाता है कि हमारी मेंटल हेल्थ सही दिशा में जा रही है या नहीं। डॉक्टर पॉल के अनुसार यह जानना कि आप मेंटली ठीक हैं या नहीं 3 कोर इंडिकेटर्स पर निर्भर करता है। नंबर 1 इज एनर्जी लेवल्स। क्या आपको सुबह उठकर काम करने का मन करता है या दिन भर थकान, भारीपन और बेचैनी महसूस होती है? नंबर 2 इज इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या आपके मूड अचानक बदल जाते हैं या आप चीज़ों पर काम तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं? नंबर 3 इज सोशल कनेक्शन। क्या आप लोगों से बात करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आप धीरे धीरे दूसरों से कटते जा रहे हैं? ये 3 संकेत आपकी मेंटल हेल्थ का पहला और सबसे साफ आईना है। एंड्रू हुबरमैन बातचीत में एक ज़रूरी बात बताते हैं। स्ट्रेस होना खराब नहीं है। स्ट्रेस शरीर का एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वही स्ट्रेस लगातार बना रहे, आपकी नींद खराब करने लगे, आपको चिड़चिड़ा बना दे, आपकी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करे या आपके काम करने की क्षमता गिरा दे। डॉक्टर पॉल कहते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट और इमोशनल नमनेस में बदल सकता है। इसीलिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि स्ट्रेस एक संकेत है और संकेतों को नज़रअंदाज करना प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। अधिकतर लोग अपनी फीलिंग्स को पहचान नहीं पाते। हम या तो उन्हें दबाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर पॉल के अनुसार इमोशनल अवेयरनेस मेंटल हेल्थ की बुनियाद है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या यह फीलिंग सही है या पुराने अनुभवों का असर? यह फीलिंग बॉडी में कहाँ महसूस हो रही है? ह्यूबरमैन कहते हैं कि जब आप अपनी इमोशंस को नाम देने लगते हैं, मैं एंग्शियस हूँ, मैं सैड हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो दिमाग की स्ट्रेस सर्किट्स शांत होने लगती हैं। आपके विचार आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे दिखाते हैं? हमारी सोच मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, हेल्थी थिंकिंग और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। यही सोच यह तय करती है कि हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है या कमज़ोर पड़ रही है। हेल्थी थिंकिंग मतलब जब आपकी सोच मदद करती है। हेल्थी थॉट्स वो होते हैं जो आपको शांत, संतुलित और सही दिशा में ले जाएं। हेल्थी थिंकिंग के साइंस है, आप हालात को जैसा है वैसा समझते हैं, अनरियलिस्टिक उम्मीदें नहीं रखते, छोटी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, पहले सोचते हैं फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, हर सिचुएशन में घबराने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हर बात में नेगेटिव मीनिंग निकालने की बजाय थोड़ा पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हैं। हेल्थी थिंकिंग आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाती है। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग मतलब जब सोच हकीकत को तोड़ मरोड़ देती है। डिस्टॉर्टेड थॉट्स वो होते हैं जो मन में कन्फ्यूजन, स्ट्रेस और फियर बढ़ाते हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ को दिन ब दिन कमज़ोर करते हैं। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की साइंस है, एक छोटी बात को बार बार दिमाग में घुमाते रहना, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। हर सिचुएशन में सबसे बुरा आउटकम इमेजिन कर लेना, हर बात को पर्सनली लेना, कोई कुछ भी कहे आपको लगे कि बात आपके खिलाफ है, दूसरों के बारे में असम्पशंस बनाना, बिना पूरी जानकारी के गेस कर लेना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग आपको इमोशनली ड्रेन करती है और एंग्जाइटी बढ़ाती है। डॉक्टर पॉल बताते हैं कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमा और क्रॉनिक स्ट्रेस से डेवलप होती है। अगर आपकी सोच नेगेटिव लूप्स में फंस चुकी है तो यह साफ संकेत है कि आपकी मेंटल हेल्थ सपोर्ट मांग रही है। हमारा शरीर हमें पहले ही बता देता है कि दिमाग ठीक है या नहीं। ह्यूबरमैन बताते हैं कि शरीर दिमाग से पहले ब्रेकडाउन दिखाता है। लगातार सिर दर्द, पेट में दर्द या टाइटनेस, तेज हार्ट बीट, भूख कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, नींद की क्वालिटी गिरना। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। डॉक्टर पॉल के रिसर्च के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल नीड है बिलोंगिंग, लेकिन आज की वर्ल्ड में लोग अकेले रहते हैं, कम बात करते हैं, फ़ोन पर कनेक्टेड हैं, दिल से नहीं। लोनलीनेस सिर्फ उदासी नहीं है, यह शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना।
आप अपनी मेंटल हेल्थ अभी कैसे असेस कर सकते हैं? डॉक्टर पॉल एक सिंपल सेल्फ टेस्ट बताते हैं। क्या मैं ठीक से सो रहा हूँ? नींद आपकी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा संकेत है। अगर आप आसानी से सो जाते हैं, रात में कम जागते हैं और सुबह तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग की फंक्शनिंग अच्छी है। लेकिन अगर नींद टूटती रहती है, सुबह भारीपन लगता है, तो यह स्ट्रेस, चिंता या इमोशनल लोड का संकेत है। क्या मैं ज़्यादातर पॉजिटिव महसूस करता हूँ? पॉजिटिव फीलिंग का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप रोज़मर्रा की चीज़ों को संभाल लेते हैं। छोटी बातें आपको पूरी तरह गिरा नहीं देती। फ्यूचर को लेकर डर से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। अगर आपका मूड ज़्यादातर न्यूट्रल या पॉजिटिव रहता है तो मेंटल हेल्थ अच्छी है। क्या मैं लोगों से जुड़ा महसूस करता हूँ? मेंटली हेल्थी लोग कनेक्शंस महसूस करते हैं, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से। अगर आप बातचीत करने का मन रखते हैं, लोगों से दूर नहीं भागते और खुद को अकेला या डिस्कनेक्टेड महसूस नहीं करते, तो आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है। लोनलीनेस मानसिक परेशानी का सबसे बड़ा शुरुआती संकेत है। क्या मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल महसूस करता हूँ? इसका मतलब है, क्या आप अपने थॉट्स रोक या रीडायरेक्ट कर पाते हैं? क्या आपका दिमाग खुद से दौड़ पड़ता है? क्या एंग्शियस या नेगेटिव थॉट्स आपको पकड़ लेते हैं? अगर आपके विचार वही करते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपका मेंटल रेगुलेशन अच्छा है। लेकिन अगर थॉट्स अनकंट्रोलेबल लगें, तो मदद की ज़रूरत होती है। क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल पा रहा हूँ? मेंटल हेल्थ का असली टेस्ट यही है। क्या आप अपनी रोज़ की जिम्मेदारियां बिना टूटे निभा पा रहे हैं, जैसे पढ़ाई, घर के काम, परिवार और पर्सनल गोल्स? अगर इन 5 में से 2 या 3 सवालों का जवाब नहीं है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ बेटर करने के 5 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। नंबर 1 इज़ रूटीन बनाना। एक सिंपल प्रिडिक्टेबल डेली रूटीन आपके दिमाग को सेफ्टी और कंट्रोल का एहसास देती है। जब आपको पता होता है कि सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, तो एंग्जाइटी नेचुरली कम होती है। रूटीन दिमाग में ऑर्डर बनाती है, जिससे स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 2 इज़ डेली मूवमेंट करना। डॉक्टर पॉल बताते हैं कि रोज़ 10-15 मिनट हल्की मूवमेंट भी ब्रेन केमिस्ट्री बदल देती है। ये मूवमेंट जिम नहीं होनी चाहिए। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, स्लो जॉगिंग, स्किपिंग, कुछ भी चलेगा। महत्व मूवमेंट का है, इंटेंसिटी का नहीं। थर्ड इज सोशल कनेक्शन। किसी एक व्यक्ति से भी डीप कनेक्शन काफ़ी है। हर इंसान को कम से कम एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे वो खुलकर बात कर सके, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, खुद को समझा हुआ महसूस करे। रिसर्च कहती है कि सिर्फ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लोनलीनेस से बचाती है। सोशल मीडिया वाले 100 लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा इंसान है जो आपको समझता हो। फोर्थ इज बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज का मतलब है आप कब हाँ कहेंगे और कब ना। अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने काम सैक्रिफाइस करते हो, अपनी एनर्जी खत्म कर देते हो, टॉक्सिक लोगों को बार बार चांस देते हो, तो आपकी मेंटल एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। बाउंड्रीज आपको इमोशनली सुरक्षित रखती हैं और बर्नआउट से बचाती हैं। फिफ्थ इज जर्नलिंग, यानी अपने इमोशंस लिखना। लिखने से दिमाग में क्लैरिटी आती है। जब इमोशंस दिमाग में फंसे रहते हैं तो वो भारी लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं, टेंशन कम होती है, नेगेटिव थॉट्स क्लियर होते हैं, आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं और कन्फ्यूजन कम होता है। ये थेरेपी जैसा काम करता है, सिंपल, प्राइवेट और पावरफुल। ह्यूबरमैन के अनुसार ये 5 स्टेप्स 2-3 हफ्तों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। अच्छी मेंटल हेल्थ एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है। इस वीडियो का गोल सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि आपको वो क्लैरिटी देना था जिससे आप समझ सकें कि आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति क्या है और आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है।